स्टेशन कीजिए। बताना चाहूँगा अभी माननीय मुख्य अतिथि हमारे मध्य में पधारने वाले हैं। आते ही प्रथम ज्योतिष से संबंधित और जैसे ही हमारे मध्य में पधारते हैं खड़े होकर के तालियां बजा करके पधार चुके हैं। आज आपका उद्बोधन मार्गदर्शन राजस्थान पेंशनर समाज जिला बूंदी को मिलेगा। राजस्थान पेंशनर समाज जिला बूंदी के प्रति पूर्ण सहयोग आपका हमेशा मिलता आया है। माननीय बिरला जी से निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम मां सरस्वती को वंदन। दीप से दीप जलाएं, प्रकाशमान हम राष्ट्र बनाएं। देश की माटी का हो दीपक, समरसता की बाती हो। राष्ट्र भक्ति का तेल हो जिसमें सद्भावना। अंतर मन में हम ऐसे क्यों न प्रेम प्रदीप जलावे, दीप से दीप जलावे। मिश्रण सभी देहों में एक ही ज्योति प्रज्वलित हो रही, प्रतिपल प्रतिशत फिर जात पात और ऊंच। अभी श्री नरेंद्र जी त्रिवेदी वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अधिवेशन में जिसमें हजारों की संख्या में मेरे पेंशनर बंधु 8 उपशाखाओं से, संपूर्ण जिले से, बूंदी नगर से हमारे मध्य में पधारे हैं। मैं माननीय ओम कृष्ण जी बिरला का अभिनंदन पत्र पढ़कर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रयास है, लेकिन माननीय ओम जी बिरला जिनकी अपार क्षमताएं हैं और जो कोटा बूंदी में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर बूंदी कोटा का विकास, राजस्थान का विकास, संपूर्ण भारतवर्ष का विकास करने में पत्र पढ़ रहा हूं। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा बूंदी अभिनंदन पत्र। मान्य श्री ओम कृष्ण जी बिरला राष्ट्रीय गौरव सम्मान। लोकसभा की यशस्वी अध्यक्ष माननीय ओम कृष्ण जी बिरला का अभिनंदन। जन जन के लाडले, सहजता, सरलता, विनम्रता, मधुर मुस्कान व आकर्षक व्यक्तित्व के प्रतीक मान्य श्री ओम कृष्ण जी बिरला को अपने बीच पाकर पेंशनर समाज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। श्रीमान चतुर्भुज जी महावर साहब, पेंशनर समाज के अध्यक्ष, आज के हमारे कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय ओम कृष्ण जी बिरला साहब,
लोकसभा अध्यक्ष को अभिनंदन पत्र प्रदान करते हुए कि आप मंच पर जाकर आज के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि जी का दुपट्टा उपड़ना से स्वागत कर। हमारे मध्य में श्री छोटेलाल जी गुप्ता उप कोषाध्यक्ष दुपट्टा उपड़ना पहनाकर स्वागत करेंगे। श्री सत्यनारायण जी स्वामी स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। शाखा इनको दुपट्टा आगे आपका दुपट्टा भी डालना जी भाई साहब आगे आओ इनका कराना श्रीमान ओम कृष्ण जी पिल्ला साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, प्रदेश से पधारे हुए सभी अतिथि, तहसीलों से हमारे जितने भी तहसील अध्यक्ष हैं, हमारे जितने भी मावर साहब ने सबका नाम ले दिया, शॉर्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, और सभी पूरे जिले से पधारे हमारे बुजुर्ग और वयोवृद्ध मेरे पिता समान जो भी बुजुर्ग यहाँ पधारे, इस भारी शीत लहर में भी इतनी उपस्थिति देखकर हृदय बहुत गदगद हुआ है। जो आप लोगों ने पूरी संख्या बल के साथ ऐसे मौसम में भी आप घर से निकलकर यहाँ तक पधारे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जिस प्रकार संचालक महोदय ने दिशा निर्देश दिया है कि प्रतिवेदन को पढ़ा जावे, प्रतिवेदन तो ऐसे आप सबके निगाह में है हर चीज कि संगठन क्या क्या कार्य कर रहा है, क्या क्या सक्रिय भूमिका निभा रहा है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 16 जुलाई 2016 से 5 वर्ष अधिवेशन वगैरह हमेशा हर साल कराते हैं, कोरोना में नहीं करवाया, और हर वर्ष अधिवेशन होता है, आप सब लोगों की भागीदारी रहती है। हमारे पेशतर भवन में छोटे से निवेदन और प्रार्थना करने पर हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने 15 लाख रुपए में वहां दिए, उसके हॉल वगैरह का निर्माण करवाया, लेटरिन बाथरूम का निर्माण कराया और चारों तरफ उसकी छत वगैरह का कार्य करवाया। उसके बाद डोगरा साहब से भी लास्ट उनके कार्यकाल में लास्ट में 3 लाख रुपए की अनुशंसा करवाई, उसमें पूरे पेशतर भवन की पुताई वगैरह करवाई और सारे लाइटें वगैरह जो भी जर्जर हो रही थी सारी सही करवाई। हमारे कार्यकाल की 4 वर्ष की ऑडिट कंप्लीट ऑडिट करवा दी। 5वां अधिवेशन का हाईवे का ब्यौरा जब भी हाईवे हुआ उस टाइम सब पेश किया। बिरला आई हॉस्पिटल वाले हर तारीख 26 हर महीने की 26 तारीख को अपने बूंदी पेशतर भवन में आते हैं और जो भी पेशतर बंधु वहां आते हैं उनको आंखों का चेकअप वगैरह करवाना परमानेंट है। 26 तारीख फिक्स है। कोई भी पेशतर और वह आरजीएचए से भी एफिलेटेड है तो जो अपने को फायदा मिलना चाहिए वो मिलता है। तो जो भी निःशुल्क आप जो पुण्य का काम करते हैं उसके लिए राजस्थान का पेंशनर आपका तहे दिल से आभार। मंच पर विराजमान पूर्व विधायक
चंद्रकांता मेघवाल जी, बूंदी जिले के जिला अध्यक्ष चतुर्भुज माहौर साहब, मेरे सहयोगी अशोक सिंह जी चंदेल साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर दयाल जी, अन्य उपशाखाओं से पधारे हुए अध्यक्षगण, मंत्री, सम्मानीय पेंशनर भाइयों, माताओं और बहनों, मैं आपके सबके चरण स्पर्श करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों ने जो मुझे एक प्रधान सेवक का कार्य दिया है उसके लिए मैं तत्पर होकर कर्मठता से और ईमानदारी से अपना कर्म मान के करूंगा, ये मैं आपको इस हाड़ोती की धरती पर विश्वास दिलाता हूं। साथियों, 8 तारीख को एक बहुत बड़ा अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ, उसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने एक बहुत बड़ा आदेश पारित किया। राजस्थान पेंशन समाज के जिन जिला शाखाओं में, उपशाखाओं में भवन नहीं है या जमीन नहीं है, उनको राज्य सरकार निःशुल्क जमीन देगी। विधायक 10 लाख रुपए और सांसद 20 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए देंगे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। कोटा के गौरव मुख्य अतिथि से हनुमान जी नीचे खड़े हो जाओ सारे, एक साथ फोटोग्राफी आ जाएगी सब। सबसे लास्ट में हमारे देवता साहब, और तो हमारे जो विशिष्ट सम्मान है, ये अध्यक्ष आप ये लपेटो मत, यहाँ खड़े हो जाओ सारे, जब का फोटो आ जाएगा नीचे नीचे। आओ पधारो आओ जी, उठिए वो साइड पूरा नीचे से ऊपर से पूरे गोल का फोटो आ जाएगा। बूंदी पेंशन समाज के सभी मेरे पिता तुल्य मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे अमूल्य दिन इस प्रदेश की सेवा कर इस प्रदेश की प्रगति खुशहालियों आगे बढ़ाने में अपनी जिंदगी दी है। आजादी की इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के सामंजस्य से हमने भारत के अंदर संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया का विविध वाला देश, विविधता संस्कृति की, विविधता भाषा की, बोली की, धर्म की, दुनिया में इतनी विविधता वाला देश दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इतनी विविधता होने के बाद भी आजादी के बाद हमारे महानुभावों ने, हमारे मनीषियों ने जो संविधान निर्माण किया, बाबा साहब अंबेडकर जी ने उसमें सबसे विचार विमर्श कर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और दुनिया मानती थी कि भारत में संसदीय लोकतंत्र चल नहीं पाएगा।
लेकिन भारत के अंदर इस संसदीय लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत थी। अभी मैं ज्योतिषिक जो लोगों से चर्चा कर रहा था कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा, लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन मुगलों में न भारत की सभ्यता को समाप्त कर पाए, न भारत की संस्कृति आध्यात्म को समझ पाए, न भारत के लोकतंत्र के विचार को समाप्त कर पाए। और इसीलिए दुनिया के अंदर आज हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र देश तो है सही, लेकिन अपने संविधान के अंदर सबकी समानता, सबका न्याय और स्वतंत्रता के जब संविधान बनाया तो 3 संविधान के साथ 3 हमारे अंग जो शासन की पद्धति को चलाएंगे, उसमें कार्यपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। और इस कार्यपालिका की भूमिका के अंदर हमारे संस्कार के बाद हमारे सामने चुनौतियां थी। धन का अभाव था, शिक्षा का अभाव था, चिकित्सा का अभाव था, लेकिन आप सब लोगों ने 75 वर्ष की यात्रा के अंदर सरकारी सेवाओं के माध्यम से अपना जीवन समर्पित किया। जब गांव में रोड नहीं हुआ करते थे, पीने का पानी नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करती थी, आवागमन के साधन नहीं होते थे, आपने किलोमीटर की यात्रा कर शिक्षा पहुंचाने का काम किया। शिक्षा का अलग पहुंचाया। गांव ढाणी के अंदर, अंधेरों के अंदर रहकर आपने अपनी जिंदगी के अंदर समाज के उन बच्चों की जिंदगी को रोशनी देने का काम किया। चिकित्सा के अंदर हमारे पुरुष भाई बहनों ने दूर दराज इलाके के अंदर गांव में जाकर एक स्वस्थ समाज बने। कठिनाइयों चुनौतियों के बाद भी आपने एक स्वस्थ समाज के निर्माण की किया, चाहे पीने का पानी हो, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, आवागमन के साधन हो, आपदा का संकट हो। हर संकट के चुनौतियों के समय आप जनता के बीच में खड़े रहे। सामाजिक सेवाओं के माध्यम से बहुत सारे विभाग के लोग यहां पर बैठे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से उनकी जिंदगी के परिवर्तन हो। जो सरकार योजनाएं बना, उस योजनाओं को नीचे तक लागू करना, उस योजनाओं के माध्यम से समाज जीवन में परिवर्तन करना एक लंबा अनुभव रहा। और जब भी मैं आपके बीच में आता हूं तो आपका तप, तपस्या, समर्पण, सेवा और आपका अनुभव इस राज्य को आज भी मिल रहा है। मेरे पिताजी भी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी रहे और इसलिए मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। मैं उन चुनौतियों को, कठिनाइयों को जानता हूं, लेकिन आज भी आप इस राज्य के नवनिर्माण के अंदर, राज्य को आगे बढ़ाने के अंदर आज भी गांव ढाणी के अंदर, दूर दराज के इलाके के अंदर सेवा का काम करते हैं। जब मैं राजस्थान के अंदर 8 दिसंबर को दयाल शंकर सिंह जी ने बुलाया तो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से हम राज्य का कैसे विकास कर सकते हैं, हर जिले के अंदर पेंशन सेवा के केंद्र बने। और मैंने शंकर सिंह जी को कहा कि हर जिले के अंदर इस 2025 के अंदर हमें पेंशन के सेवा के केंद्र बनाने ही बनाने हैं, ताकि वहां पर पेंशनर्स बैठे, चर्चा करें, संवाद करें।
विकास की योजनाओं की मॉनिटरिंग करें, दूर दराज गांव के अंदर लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करते रहें, क्योंकि आप रिटायर्ड तो हैं, न मन से रिटायर्ड है न शरीर से रिटायर्ड है, आप में आत्मविश्वास है नहीं। आपका बहुत बड़ा अनुभव है हर विभाग के अंदर, जितनी बारीकी से आपका अनुभव है नए कर्मचारियों का अनुभव नहीं है, इसलिए नए कर्मचारियों का आपका अनुभव का लाभ मिले। इसके लिए आने वाले समय के अंदर हर तहसील हेडक्वार्टर पर जहां आपकी शाखा बनी हुई है, मेरी कोशिश है कि 2025 तक जमीन आवंटन हो जाए और 2-3 साल के अंदर सब जगह एक भवन बन जाए जहां सब पेंशनर्स आपस में बैठे चर्चा करें और वह सेवा के केंद्र रहे, ताकि किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता पड़ जाए तो उसकी मदद कर दें और जो निर्माण कार्य और सरकार की योजना है उनकी मॉनिटरिंग भी ठीक हो जाए, ताकि हम करप्शन को भी कम कर सकें। अभी मुझे शंकर सिंह जी कह रहे थे कि हम हर जगह, देखो शंकर सिंह जी, कोटा बूंदी में तो हो जाएगा और कोटा बूंदी हो जाएगा कि तहसील हेडक्वार्टर पर चाहे कुछ भी हो जाए। अभी कलेक्टर की मीटिंग में जा रहा हूं, अभी डायरेक्शन दे दूंगा कि 2025 तक चिन्हित करके जमीन का तहसील हेडक्वार्टर पर उप शाखा, जो आपकी उप शाखा हेडक्वार्टर पर एक छोटा लाइब्रेरी के लिए 10 से 15 हजार की किताब भी वहां पर रख दूंगा, तो लोग पढ़ते रहे। एक अध्यक्ष जी, एक मेरा चतुर्भुज जी और रामेश्वर जी कहना है कि एक वहां पर सुविधा केंद्र वो भी वहां दिला देंगे, ताकि कोई आ गया ई मित्र सेवा का लाभ भी वहां पर लोगों को मिल जाए, वो भी हो जाए। और नियमित रूप से लोग वहां बैठे, कोई आ गया, कोई समस्या हुई, घटना हुई तो उसकी और मुझे भी मदद मिलेगी। मुझे आप इतने बड़ी संख्या के अंदर मेरे पिता तुल्य मुझे मार्गदर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो योजनाएं बनाने का जो काम है उसको हम बेहतर योजना बना पाएंगे, आपके अनुभव का लाभ मिलेगा। और इसीलिए सबसे पहले तो लाइब्रेरी बनाओ यहाँ पर, चतुर्भुज जी आपके यहाँ आप दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मेरे पास है संसद में, आप तो हुक्म करो, आप किताबें लिखो, आपके पास किताबें पहुंच जाएगी। जो आप किताबें लिख दोगे सब पहुंचा देंगे आपके पास। ई मित्र ने तो ई मित्र भी दे देंगे, वहां ई मित्र की सेवाएं भी दे देंगे। अब इसके बाद जो समस्याएं कठिनाई आई उसका समाधान निकलता जाएगा, रोजाना आएंगे बैठेंगे। और दूसरा मैंने कोटा में कहा था 2025 में हर वर्ष हम पेंशन का अधिवेशन तो होता ही है, लेकिन एक वर्ष में एक बार मैं आपसे सुबह 10 बजे आएंगे, अपन कोई भाषण आसन नहीं होगा उसमें। 10 बजे से शाम तक बैठेंगे, सुबह का लंच करेंगे, दिन का खाना कराएंगे और आपस में मिलेंगे, क्योंकि आप अलग अलग विभाग से रिटायर्ड में बहुत मुश्किल हो जाता है आपको मिलना। वहां मिलेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और दिन भर बातचीत संवाद करने से एक दूसरे का मिलना भी होगा, मुझे भी आपके अनुभव का लाभ मिलेगा, ताकि हम और बेहतर योजनाएं बना पाएंगे। हर गांव की समस्या भी मिल जाएगी, कठिनाई मिल जाएगी। और मेरा आपका आग्रह है कि रामेश्वर जी, आप हर गांव के अंदर पेंशनरों के नाम, पता, टेलीफोन नंबर की लिस्ट बना दो, ताकि जब भी मैं गांव में जाऊं, पंचायत में जाऊं, कोई कठिनाई हो तो उनसे बात कर लूं, भाई ये गांव के अंदर स्कीम है, इसको लागू।
कर लिया ना फिक्स? करेंगे, दूर दराज बैठेंगे और इसी मौसम में बैठेंगे और बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, अनुभव का लाभ मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे। हमेशा इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप सेवा से दिलवत हुए हैं, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हो, उसमें आपके योगदान की आवश्यकता है। पुनः आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, क्योंकि मैं तो जो भी बनाऊं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।